सर्वव्यापक चन्द्रोप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि सिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। देखो, गुरुदेव श्री का एक बोल पंडित जी लाए हैं। इसमें आत्मा के गुणों को माने सम्यक दर्शन ज्ञान चार ये तीन गुण है ना आत्मा के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आवाज ठीक आ रही है ना? तो इनको दाहक, पाचक और प्रकाशक ऐसी संज्ञा दी गई है। सम्यक दर्शन को तो पाचक कहा गया, ज्ञान को प्रकाशक कहा गया और चारित्र को दाहक कहा गया, ऐसा आशय है। अब ये दाहक, पाचक और प्रकाशक किस प्रकार से है? तो सम्यक दर्शन को तो कहा कि ये पाचक है। तो क्या पचाता है ये? कि अपने अतीन्द्रिय आनंद को पचाता है। माने सम्यक दर्शन के पेट में आनंद बैठा हुआ है, आनंद को इसने पचाया हुआ। क्योंकि जहां सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वहां आनंद प्रकट होता है, इसलिए सम्यक दर्शन पाचक है। तो किसका पाचक है? वो अतीन्द्रिय आनंद का पाचक है, ऐसा गुरुदेव श्री ने कहा। और जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसे प्रकाशक कहा गया। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, तो अग्नि में ये तीनों गुण होते हैं। अग्नि दाहक होती है, पाचक होती है और प्रकाशक होती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को अलग अलग करके और तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग किस प्रकार से अग्नि का दृष्टांत उसमें लागू होता है ये बताया। ठीक है पांडे जी? तो वो सम्यक दर्शन पाचक है, सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, और जो चारित्र है वो राग को भस्म करने वाला है। स्वरूप स्थिरता होती है ध्यान के द्वारा। तो जितना जितनी उसकी शक्ति बढ़ती है चारित्र की, जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती है उतनी उतनी वीतरागता होती है, राग का नाश होता है। तो वो जला देता है राग को, तो इसलिए वो दाग है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर के एक अग्नि की तरह है, और वो अग्नि कैसी है? दाहक, पाचक और प्रकाशक है, ऐसा कहते हैं। ठीक है पांडे जी, ये इसका आशय है। देखो यहाँ पर अपना 126 नंबर की गाथा ये पूरी हुई है। नहीं, ये इसमें कर्म, कर्मफल, कारक, वो कर्ता, करण, तो चार बात इसमें आ गई थी। फिर अब क्या रह गया? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है।
इस प्रकार बंध मार्ग में और मोक्ष मार्ग, बंध मार्ग में भी आत्मा अकेला है और मोक्ष मार्ग में भी आत्मा अकेला है। ठीक है, बंध मार्ग में आत्मा अकेला है और मोक्ष मार्ग में भी आत्मा, मतलब कोई इसका सहयोगी नहीं है, ये पूरी तरह स्वतंत्र है। संसार में रहे तो संसार की रचना करने में पूरी तरह स्वतंत्र अकेला है। ठीक है भैया, ये अपन अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने अनौपचारिक चर्चा की थी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो ये जीव अकेले ही कर रहा है ना सभी। ये बहु आरंभ परिग्रह के परिणाम जीव अकेले ही कर रहा है ना। कौन मदद करने वाला है इसमें? कोई है दूसरा सहयोग करने वाला? कोई नहीं। और कल ही अपन ने चर्चा की थी, मतलब अनेक प्रकार से ये बात सिद्ध होती है कि जैसे कोई घटना हो जाए परिवार में, चाहे वो घटना सुखद हो या दुखद हो, कैसी भी हो, तो सब अपने अपने राग रूप से अलग अलग प्रकार है उनके राग का, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग परिमाण है उसका, राग का द्वेष का जो भी है, अलग अलग उसका अपना अपना कर्तापना, अपना अपना भोक्तापना है। किसी का दूसरे के साथ में संबंध नहीं है। क्या बात है। और जो उसके कारण है, बाहरी कारण जो निमित्त है, उनका भी उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उनका कुछ हुए तो उनके कारण सबको एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक जैसा नहीं होता है ना, इसका मतलब वो भी कारण नहीं। तो ऐसे ये जो जो परिणाम चल रहे हैं जीव के, बहुआरंभ प्रक्रिया इत्यादि की, जो भी जैसे कर रहा है संसार अवस्था में, मिथ्यात्व में, तो वो स्वतंत्र है अपना पूरा करने में। यहाँ तो कर्ता कर्ण कर्म और कर्म फल की दृष्टि से, उसकी अपेक्षा से उसको ये बताया गया, उसके अकेलेपन को बताया। देखो, इस सब की भूमिका में ये पूरा अभी जितना अपन ने ये सामान्य अधिकार पढ़ा ना पढ़ने जी, ये कितनी हो गई गाथाएं, 13 गाथाएं तो उधर की हैं, 80 नंबर से 92 नंबर तक की, और इधर 26 और 8 34 गाथाएं ये हो गई, 3413 सैतालीस गाथाएं अपन ने स्वाध्याय कर ली है अभी तक। तो इसमें विशेष तौर पर 93 नंबर की गाथा से जो गेय सामान्य अधिकार यहाँ पर प्रकट हुआ है, तो उसमें यही तो बात बतानी थी आचार्य देव को, वहां यही तो बात बताई गई है। शुरू से क्या बात बताई गई कि एक एक द्रव्य अपने अपने में पूरा है। ये भूमिका क्यों बनाई गई इतनी गाथाओं की? 115 तक की गाथाएं, 116 से इसे टर्म लिया, क्योंकि इस पे लाना था, इस ट्रैक पे लाना था आचार्य देव को। क्या हमने 115 तक की जो गाथाएं कही हैं वो इसके लिए कही क्या बताने के लिए कि बंद मार्ग में, संसार मार्ग में एक जीव अकेला है। तो पूरी भूमिका थी ना 115 नंबर तक की गाथा थी। ये द्रव्य कैसा उत्पाद है, द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, इसकी पर्याय कितने प्रकार की होती है? तो वो सब भूमिका का एक जीव द्रव्य की बात बताने की, क्योंकि उसको जानने वाला कौन है? जीव द्रव्य। ये बात है, कौन जानेगा? किसके लिए? जीव के लिए है। ठीक है, पुद्गल धर्म धर्म अवकाश काल के लिए तो नहीं है। जीव ही जानेगा। तो पुद्गल स्वतंत्र है, पुद्गल अपने में पूरा है और मैं अपने में पूरा, और ये दोनों का संयोग होने पर भी, पुद्गल का और जीव का अनादि का संयोग है ना, तो पुद्गल जीव का कुछ करता है, जीव पुद्गल का कुछ करता है। क्या बंद मार्ग हो क्या मोक्ष मार्ग हो?
ध्यान में है। ये बात बताने के लिए तो ये सब 115 तक गाथाएं इतनी, मैंने 15 गाथाएं वे, 15 और 8 23 गाथाएं, और 13 गाथाएं वे, 23 और 13 36 गाथा था। उसके बाद ये 11 गाथाएं इधर है। आया कि नहीं आया? तो क्या क्या बात बताई थी आचार्य देव ने उसमें, जो ये द्रव्य के अकेलेपन को, वहां अकेलापन उस प्रकार से सिद्ध किया गया द्रव्य का, और द्रव्य किस किस प्रकार से क्या क्या होता है एक एक द्रव्य, ऐसा सामान्य सामान्य ये बात कही ना सभी द्रव्यों के ऊपर कैसे कैसा क्या क्या होता है। तो मैंने कुछ बातें नोट की हैं अभी बैठ करके यहाँ पर, तो हम याद करें उनको और इससे मिलाएं। यहाँ जो अंत में जो बात आई है कि वो वास्तव में द्रव्य अकेला है कि नहीं है। यहाँ मन विशेष तौर पे जीव के बारे में सब सिद्ध किया, वो जीव एक द्रव्य है, सत्स्वरूप वस्तु, और यही बताना था। तो हमें जो पहले 36 गाथाएं कही, वो इसको बताने के लिए थी उनका प्रयोजन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया पांडे जी? देखो क्या, ये लोग 6 द्रव्य स्वरूप है। एक बात, द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक उत्पाद द्रव्यात्मक है, ठीक है। और ऐसा जो उत्पाद द्रव्यात्मक और गुण पर्यायात्मक जो वस्तु है वो बिल्कुल अभेद है, ठीक है। अभेद माने कि न तो उसमें उत्पाद का अभाव होता है, न व्यय का अभाव होता है, न द्रव्य का अभाव होता है। वे तीनों एक साथ रहते हैं, उन तीनों का अपना भाव है। गुण पर्याय गुण पर्याय द्रव्य, गुण पर्याय वाला द्रव्य, ठीक है। तो अभी न पर्याय अलग होती है, न गुण अलग होते हैं, सब तीनों मिलकर, गुण पर्याय मिलकर के ही पूरी द्रव्य की रचना की हुई है। अनादि अनंत, और ऐसा अनादि अनंत रहने से वो द्रव्य सत है। अब इसमें अपने ऊपर लगाते जाओ इन बातों को सबको कि हाँ ये मेरे बारे में सिद्ध हो रही है मेरी, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। उत्पाद में द्रव्य का परस्पर अभिन्न भाव है, माने एक दूसरे के बिना नहीं है। और उत्पाद में द्रव्यता होने पर भी न उत्पाद या व्यय ध्रुव होते हैं, न ध्रुव उत्पाद या व्यय रूप होता है। ऐसा द्रव्य है ना, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये अपनी जो पर्याय है ना, जो इतनी पर्याय होगी, इनमें पर्याय कोई ध्रुव हो गई है क्या? इसमें बात आई थी ना वो, यह कोई ऐसा ही ऐसा दिखाई, 116 नंबर की गाथा में दिया है। कोई वो नहीं दिखाई देता है, हाँ, कि वो ऐसा कैसा ही बना रहे, कोई कोई पर्याय ऐसी नहीं दिखाई देती है ना। क्यों नहीं दिखाई देती? हाँ, क्योंकि इन पर्यायों का उत्पादन हो रहा है ना। अगर वो ऐसी की ऐसी रह जाए तो वो ध्रुव हो जाए, तो ध्रुव ऐसी संसार में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता नहीं है कि कोई पर्याय तो ध्रुव हो गई हो। हाँ, ये कहते हैं देखो। और सत और द्रव्य दोनों अभेद हैं, तो अभी उनमें कथनचित भेद है, विशेषण विशेष की अपेक्षा से, गुण गुण की अपेक्षा से, तद्भाव और अतद्भाव की अपेक्षा से, तो अभी उनमें भेद है। 3 प्रकार से हो गया, गुणगुणी, विशेषण विशेष, तद्भाव और अतद्भाव की अपेक्षा से उनमें भेद है, तो अभी वो एक ही है। तो इसलिए द्रव्य माने वो त्रिकाल सत ऐसा द्रव्य, तो अभी सत द्रव्य है, द्रव्य सत है, तो अभी द्रव्य सत नहीं है, सत द्रव्य नहीं है। ये सब बातें अपन अपने बारे में याद करें ना। और फिर वो सद्भाव संबंध उत्पाद और असद्भाव संबंध उत्पाद, माने वो द्रव्य ही पर्याय अपेक्षा से असद्भाव संबंध उत्पाद है, उत्पाद।
और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से सद्भाव संबंध उत्पाद है उसका, माने वैसा का वैसी, वैसे का वैसी, वैसे का वैसे ही है ना, इसलिए इसको सद्भाव संबंध कहा। और वैसा का वैसा ही नहीं है, अलग अलग है ना। और वो द्रव्य की अवस्था है ना, द्रव्य ही नारकी है, द्रव्य ही मनुष्य है, द्रव्य ही त्रैंच है, द्रव्य ही देव है? तो वो असद्भाव संबद्ध उत्पाद है, क्योंकि वो का वो ही नहीं रहा, जो अन्य हो गए, अन्यपना है उनमें। और वो का वो ही है, सद्भाव संबंध में अनन्यपना है, अन्यपना नहीं है। ऐसी संसार की दशा स्थिति की है ना। और ये सारे सारे लक्षण पूरा वो एक ही द्रव्य की बात है ना ये, कि वही द्रव्य सद्भाव संबद्ध रूप है और सद्भाव असंबद्ध रूप उत्पाद उसका है। और अब इसको कैसे जाने, इसमें तो दोनों भाव होने में कोई विरोध तो नहीं है, तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि नए से ऐसा ही है, एक द्रव्यार्थ का वैसे एक पर्यार्थ में द्रव्य जो का जो रहता है वैसे का वैसे ही जैसा है, उसमें जो 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 कुछ भी चल रहा है। तो ये वहां से लेकर के यहाँ तक की जो 115 नंबर तक की गाथा तक की जो यात्रा थी, उसमें सामान्यपने एक एक द्रव्य को अकेला अकेला सिद्ध किया गया था, ठीक है। और फिर वहां से, तो ये सामान्यपने सब सिद्ध हो गया ना, फिर वहां से आगे बढ़े तो आचार्य देव ने कहा भैया हमने इतनी जो कथा कही है सो काय के लिए कही है, कि इसके लिए कही है कि तुम जो तुम्हारी ये जो मनुष्यादि पर्याय है ना, ये ध्रुव नहीं है, तुम भी द्रव्य हो ना। और ये सब तुम्हारा किस प्रकार से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये अध्रुवता क्यों है इनमें पर्यायों में, पर्याय ध्रुव क्यों नहीं है संसार अवस्था में, पर्याय ध्रुव क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्रिया का फल है। तो वो क्रिया किसकी है, कौन करता है और क्या क्रिया है, वो सब बताया ना। और उस क्रिया के फल में इसको कर्म का बंध हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्रिया के फल में क्या हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है। कर्म का बंध हो रहा है, वो पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। तो जीव करता है क्या, उसका क्या नहीं है, जीव तो अपने कार्य का करता है, उसके कार्य का करता ही नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं? ये मैंने इसलिए कि इसको जोड़ना, हाँ, क्योंकि आचार्य देव ने यहाँ तक की जो बात कही है तो उसमें कोई प्रयोजन होगा ना। अपने को ऐसा लगता है वो बात नहीं कह दी, अब वो भूल गए हम, उनका कोई मतलब नहीं रहा, नहीं नहीं, उनको उनसे ये बात निकली है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो भैया। अभी द्रव्य तो है ही है ना ये, अगर हम इसको द्रव्य ही नहीं माने तो हम पर्याय मूल है ना। तो हमें पर्याय मूल होना है कि हमें द्रव्य को स्वीकार करना है और द्रव्य के अकेलेपन को स्वीकार करना है, चाहे बंध मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो। ये द्रव्य दूसरे का कार्य नहीं करता है। संसार अवस्था में भी इसकी पर्यायों की जो अध्रुवता है, जो बार बार बदल रही है पर्याय है, उसका कारण क्या है, उसके कारण की विवेचना की गई पूरी। उसी के आधार पे की गई ये जो पहले 36 गाथाएं कही। बोलो पाने, 116 नंबर की गाथा में लिखा था ना उन्होंने, कि जिसको दृष्टांत बनाया है ऐसी मनुष्यादि पर्याय, पर्याय का दृष्टांत उन्होंने मनुष्यादि पर्याय बनाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं बनाया उन्होंने, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं बनाया, मनुष्यादि पर्याय को बनाए, ये सिद्ध करने के लिए कि संसार अवस्था में भी अकेला है और मोक्ष मार्ग में भी अकेला है। ये कहना था किस तरह से ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना कैसे कैसे बताए, कहना है क्या, क्या अद्भुत बात है ये, क्या अद्भुत चिंतन ज्ञानियों का, आचार्यों का। कुंद कुंद देव ने कैसा गजब का काम किया है, और ऊपर से वो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने क्या गजब किया है।
कि उनके अंदर जैसे बैठ गए और निकाल करके बता दिया उन्होंने। हैं? कि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, इनका क्या आशय है? यहाँ सिद्ध तो ये करना है। एक कर्म चेतना भी अकेला ही होता है। कर्म फल चेतना भी अकेलापन बताना था ना। और जो इसको समझ लेता है उसको ज्ञान तत्व की सिद्धि हो जाती है, अर्थात वो ज्ञान चेतना हो जाता है। मतलब व्यक्तिगत स्वयं का ही अकेला ही परम दवा है। हाँ जी, हाँ जी, कर्म तो करें, यही बात ज्ञान करा के स्वयं में बिल्कुल ठीक है भाई। अब इससे आप ये समझ लेना कि ये गाथाएं अपने को बार बार स्वाध्याय करने योग्य है, और हमें इसी दृष्टि से करें उसको। आप लोग भी मत समझ लेना कि ये अपने को समय मिले ना तो इसका चिंतन करना है ऐसा। ठीक है, ये मैंने संक्षेप में बता दिया आपको, तो आप ये फिर से एक बार पलट करके देखना क्या क्या दिया है। ये देखो, अकेले वक्ता की जिम्मेदारी नहीं होती, अगर आपको लाभ लेना है तो आप अपना भी चिंतन करो। अरे क्या क्या अंतर पड़ रहा है, वक्ता श्रोता में कोई अंतर नहीं। समझ गए ना? क्या पांडे जी, कोई श्रोता भी वक्ता हो सकता है, कोई वक्ता भी श्रोता हो सकता है, उसमें क्या है? चिंतन का बस वो तो अपने को अपना कार्य करना है, चाहे यहाँ बैठ के करो चाहे वहां बैठ के करो। क्या अंतर पड़ता है उससे? जब में मरे अकेला चेतन सुख। लेकिन वो चिंतन मने कि इसका इनका लिखने का प्रयोजन क्या था? अपने को ऐसा लगता वहां से ये हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, वो हिस्सा अलग है। बस ये बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया, तो फिर प्रयत्न करना है इसको मिलाने का। तो यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार, 259 पेज है, 259 अंतिम पैरा। इस प्रकार बंद मार्ग में तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। देखो भैया, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भगवती भाई, मैंने इतना बताया ना सब ये। और फिर दोबारा स्वाध्याय करना, विचार करना उसका, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर भी कभी पूछोगे तो भी बताएंगे। इस प्रकार भाने वाला, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला, मानने वाला, जानने वाला, ऐसा भाने वाले का मतलब ये है। यह पुरुष परमाणु की भांति, एक परमाणु एकत्व भावना में उन्मुख होने से, जिसके एक पने की, अकेलेपन की भावना मुख्य है, मैं अकेला ही हूं। क्या कहा? ये अपने लिए उपादेय बात है, मैं अकेला ही हूं। इसको लेकर के कोई रोने धोने की बात नहीं है, ध्यान में आएगा। लेकिन अपने इस द्रव्य के अकेलेपन को समझने की बात है। मैं वास्तव में ही अकेला हूं, एक परमाणु मात्र का भी मेरे से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो संसार मार्ग हो चाहे वंद मार्ग हो। देखो, संसार में तो ऐसा लगता है ना अपने को कि संसार में तो इतने संगी साथी है ना, उसमें विचार कर तो उसको अकेले को वहां भी अकेला होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगता है उसको भी समझ रहे, कोई कोई व्यसन नहीं होता। हाँ जी, बोलो मान, वो भी ऐसा लगता है सब मेरे मेरे नहीं सब। जब छोटे थे ना, तो ये जो 12 भावना है ना, नहीं वो बात, हाँ बात, ये एकत्व भावना उसमें आती है, राजा राणा छत्रपति वाले। तो हमारे पिताजी सुबह उठते थे तो वे ये कभी निर्वाण कांड उनको याद थे, तो कभी सुबह ही सुबह निर्वाण कांड पढ़ते थे।
कभी ये 12 भावना पढ़ते थे, कभी कुछ और पढ़ते थे, तो पढ़ते जाते थे, तो हम सुनते थे। अब उन्हें तो वो अपना पाठ पूरा करना है कैसे, तो उसमें आता आप अकेला अवतर मरे अकेला हुए, आप अकेला अवतर मरे अकेला हुए। अब हम सोचते हैं ये कैसी बात है, ये हमारी समझ में नहीं आती है कि एक कुत्ते जो कुतिया होती है उसके वो 5-6 बच्चे एक साथ उत्पन्न होते हैं, सुअर सूरी होती है उसको उसको ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं आप अकेला एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर, इतने इतने तो एक साथ हो रहे हैं और इतने इतने तो मर रहे हैं एक साथ, तो ये एक्सीडेंट हो गया इतने एक साथ मरे ना, नहीं ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो अपने को ऐसा लगता है ना संसार में तो इतना सब कुछ है ना, अकेला कहाँ है, अकेला कहाँ है? लेकिन असल में क्या है कि अपनी पर्याय दृष्टि है, अपने अपन ने द्रव्य दृष्टि से अपने को अकेला देखा ही नहीं है। ये संसार अवस्था में भी ये द्रव्य, ये जीव द्रव्य रूप से अकेला है। अकेला है का मतलब क्या हुआ? अब कोई कर्ता करण कर्म और कर्म फल तीनों चारों लगा दो भैया, ये अकेलेपन का मतलब ये है। अपने परिणामों का कर्ता कौन है? ये पूरा अकेला ही उत्पाद है, द्रव्यात्मक है ना, पहले से चला ही ना बात, गुण पर्यायात्मक है ना, इसकी पर्याय हो रही है ना। तो इन पर्यायों के परिणमन में इनके परिणामों का कर्ता कौन? ये स्वयं परिणामी और इसके परिणाम एक एक समय की पर्याय, तो यही कर्ता हुआ ना। इसका साधन कौन है? ये अपने ही परिणाम, और वे परिणाम आप रूप ही है। क्या कहा? अपने ही परिणाम, जो परिणाम इस द्रव्य से अभेद ही है, द्रव्य ही उन परिणामों रूप है। वे ही परिणाम तो अपने उसके साधन है ना, कि कोई और साधन है, कर्म साधन है उसका। बोलो देवगुरु शास्त्र है, दूसरे कोई स्त्री पुत्रादि संगी सहयोगी बाहर के सब इन्होंने मुझे ऐसा क्रोध करा दिया, इन्होंने ऐसा मान करा दिया, भगवान ने ऐसी भक्ति करा दी, गुरु से मुझे ये शिक्षा मिल गई, तो ये उनने उनने कराया है। कौन साधक तब कौन है? सेम ही। जो ये जो द्रव्य है ना, तो द्रव्य है तो परिणाम रूप परिणमय है ना, पर्याय रूप से, पर्याय को कार्य कहते हैं ना, अवस्था कहते हैं ना, तो वो कार्य इस द्रव्यमय ही है ना, कि किसी और दूसरे द्रव्यमय हो गया उसका कार्य, तो ये कार्य इसी का कर्म हुआ ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो परिणाम इसने किया वो परिणाम इसका ही कार्य है, क्योंकि ये उस परिणाम रूप आप स्वयं ही है। इतना जो कुछ बताया ना 36 का, तो हमें ये तो बताया भी है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आ रहे हैं? हाँ, कोई एक परमाणु मात्र भी कोई दूसरा इसमें कुछ है नहीं, कोई सहयोगी नहीं, और उस कर्म का, उस कार्य का, इसको जो फल आया उस कार्य के, देखो ये कर्तापना, कर्मपना, करणपना, कर्मफलपना, इनमें कहने में भेद है, लेकिन इनमें चारों के चारों में काल भेद नहीं है। ओ, अगर काल भेद हो तो वो एक पना सिद्ध नहीं हो सकता है, तो गंभीर बात है। जैसे उत्पाद, इसमें एक गाथा आई है कि उत्पाद व द्रव्य का क्षण भेद निरस्त करते हैं, ऐसे ही आई है ना गाथा। इसका मतलब ये कर्ता, करण, कर्म, कर्म फल, ये उत्पाद व रूप है ना, पर्याय है, तो इनमें क्षण भेद नहीं है। मैंने कोई एक क्षण में दूसरा हो, दूसरे क्षण में दूसरा हो, तीसरे क्षण में तीसरा हो, ऐसा नहीं है, तो एक ही समय में है, नहीं तो उसका अकेलापन सिद्ध नहीं होगा।
बता नहीं दिया अलग अलग। हाँ, ये बात है। ऐसा ये चारों के साथ एक साथ अभेद रूप से अकेला ही है ये। कोई दूसरा माने एक कर्म वगैरह, कर्म का कर्तापना तो पहले ही निरस्त कर दिया। अब जैसे कर्म का कर्तापना निरस्त किया है, वैसे ही कर्म माने द्रव्य कर्म, वैसे ही अन्य साधन का भी निरस्तपना उसमें गर्भित है। ठीक है। अन्य कार्यों का भी उसमें निरस्तपना, अपना कार्य अपना है, अन्य का कार्य अपना नहीं है ना। अपने में आया नहीं ना, अपना कार्य पर में गया नहीं ना, अपने कार्य ने पर के कार्य को स्पर्श किया नहीं ना। ऐसे ही कर्म फल, वो भी अपना अपने में ही है ना, अपन नहीं भोगा है उसको। जो दुख या सुख हुआ, कर्म फल हुए हैं, तो उस दुख को ये स्वयं ही दुख दुख रूप ये स्वयं हो रहा है ना उसी काल में। आकुलता रूप आकुलता रूप आकुलता, समझ गए ना। अभी वर्तमान में देखो, इसको बोलने की आकुलता है, उसका विकल्प है, और सुनने वाला को समझने की आकुलता है, उसका विकल्प है। तो एक एक चीज सब अपनी अपनी आकुलता को कर रहा है ना, और उसको प्राप्त कर रहा है ना, ये स्वयं उसको भोग रहा है ना। नहीं आया क्या? तो ऐसे संसार अवस्था में ये बिल्कुल अकेला है ना। जैसे संसार अवस्था में, जब संसार अवस्था में ही अकेला है, तो मोक्ष मार्ग में अकेला क्यों नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? और ये अकेलापन जान करके प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ में अपने को जोड़ना ये अपना मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और दुख का कारण है, दुख रूप भाव है। ये आश्रव बंध है इसमें, अनंत संसार इसमें गर्भित है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये कहते हैं। तो इस प्रकार भाने वाला यह पुरुष, पुरुष माने आत्मा, परमाणु की भांति एकत्व भावना में उन्मुख होने से, जिसको ऐसी एकत्व भावना उन्मुख है, मुख्य है, अर्थात एकत्व के भाने में तत्पर होने से उसे परद्रव्य रूप परिणति किंचित नहीं होती। हाँ, क्या पंडित जी? परद्रव्य रूप परिणति, वो जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं ना, उनका नाम परद्रव्य रूप परिणति है। वो उत्पन्न नहीं होती, ये लिखा है, किंचित नहीं होती। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इस एकत्व को भाने वाला ये कोई ज्ञानी पुरुष है, श्रवण का ना पहले। और परमाणु की भांति, जैसे एकत्व भाव से परिणमित परमाणु पर के साथ संग को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संपृक्त नहीं होता। हाँ हाँ, यहाँ पुरुष माने आत्मा, द्रव्य, चैतन्य वस्तु, सत्स्वरूप। क्योंकि एकत्व को भाने वाला अपने को पूरा कैसा देखेगा? पर्याय अपेक्षा से नहीं देखेगा अकेला, वो तो पूरा द्रव्य देखेगा। मैं सत्स्वरूप हूँ, द्रव्य हूँ, अकेला हूँ। हाँ हाँ जी, ये पर के साथ संपृक्त नहीं होता, मैंने पर का चिंतन उसके विचार में नहीं आता कि मैं कर्म का नाश करता हूँ, कि मैं राग का नाश करता हूँ। ये पर के साथ संपृक्त होना है, ऐसा विचार आता। मैं अकेला ही हूं ना बस,
खींची थी अपनी डोर उसने। बोलो पानी ध्यान में आ रहा है? ये मार्ग है। क्या गजब बात बताई है। बहुत जब ये ऐसा हो जाएगा तो वो तो अगर भगवान का ज्ञान होती है, भगवान ही इसे पूरा काम करेगा। वो तो अब ज्ञान तत्व की सिद्धि करनी है ना, केवल ज्ञान प्राप्त करना है ना। कोई बात है। है? एक वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करा रहे हैं। समय सारजी में ध्यान करा करके कराते हैं, यहाँ प्रवचन सारजी में ज्ञान करके पर के साथ संपर्क नहीं होता, इसलिए परद्रव्य के साथ असंबद्धता के कारण वह सुविशुद्ध होता है। सब हाँ जी, हाँ जी। माने उसके राग द्वेष कसाएं ये सब गल जाती हैं, और वो सुविशुद्ध होता है। निखार आ जाता है, अपने स्वभाव का निखार परिणति में प्रकट हो जाता है। और ये सब निर्जर झड़ जाते हैं सब, ये द्रव्य कर्म नो कर्म ये सब भाव कर्म ये सब झड़ जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, और ये अकेला एकदम परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है ये आत्मा, ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं, देखो यहाँ एकत्व की भावना की बात की है। कर्ता करण कर्म और कर्म फल को आत्मा रूप से भाता हुआ वह पुरुष पर्यायों से संकीर्ण अर्थात खंडित नहीं होता। माने पर्यायों से खंडित नहीं होता का मतलब क्या हुआ कि अब उसे कोई पर्याय दूसरी पर्याय मिलेगी ऐसी संभावना समाप्त हो जाती है। पर्याय संसारी जीव तो पर्यायों से खंडित हो रहा है ना, ये बात है। ये जो इस प्रकार से जो एकत्व की भावना को भाता है, किसके आश्रय से? कर्ता करण कर्म और कर्म फल के आश्रय से, भेदों के आश्रय से जो एकत्व की भावना को भाता है, उसे पर्यायों का खंडितपना नहीं होता है। माने ये मनुष्य बने, फिर देव बने, फिर नारकी बने, फिर तेंच बने, ये सब ये पर्याय से खंडितपना है ना, वो उसको प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए पर्यायों के द्वारा संकीर्ण न होने से सुविशुद्ध होता है, और एक रूप एकता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आशय आया समझ में? अब देखो यहाँ पर आचार्य देव इसी आशय को व्यक्त करके शुद्ध नहीं की महिमा करते हैं। देखो एक कर्ता करण कर्म कर्मफल इनमें एकत्व की भावना करना, यही शुद्ध ने कहा गया है। यहाँ ख्याल में आया कि नहीं आया? चाहे वो संसार अवस्था का जैसा यहाँ स्वरूप विचार किया गया है, वो ज्ञानी वैसे विचार करें, या मोक्ष मार्ग का इस प्रकार से विचार करें, दोनों में उसके वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही देखता है द्रव्य को। अकेला देखना इसका नाम ही शुद्ध ने है। यहाँ शुद्ध ने उसको कहा। अब देखो अपन ये इसका कलश पढ़ते हैं। द्रव्यांतर व्यतिकराद पसारितात्मा सामान्य मज्जित समस्त विशेष जात एते सशोतनयोद्वत मोहलक्ष्मी लुण्टाक उत्कट विवेक विवेक तत्व
यहाँ कहते हैं देखो अर्थ दिया है, जिसने अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा, मैं पूरा इसको एक ही वाक्य में इसका अर्थ है, एक वाक्य में पूरे में, दूसरा वाक्य नहीं है इसमें, मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको उसका भाव बताऊंगा। जिसने अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा, अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा, अन्य द्रव्य न्यारे, मैं न्यारा, मेरा कर्ता करण कर्म ये न्यारा, और अन्य द्रव्य का पुद्गलादि का कर्ता करण कर्म न्यारा। मैं, मेरा कर्ता करण कर्म का अन्य द्रव्य के कर्ता करण कर्म से कोई संबंध नहीं है, अन्य द्रव्य के कर्ता करण कर्म का मेरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं। ठीक है। ऐसा भिन्नता का विचार करना, और ये सब पे लागू होता नहीं है। देखो अन्य द्रव्यों ने देहादिक ये सब, और अन्य जीव, स्त्री पुत्रादिक, गुरु शिष्य, देवगुरु शास्त्र, ये सब आ जाएंगे उसमें। क्या कहा, ऐसा समझना, सब जो कुछ भी है, चाहे वो स्त्री पुत्रादिक के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, देव गुरु के रूप में हो, कैसे भी हो, सब सब अन्य द्रव्य है ना, सब है ना, सत्स्वरूप वस्तु में। अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा आत्मा को, माने अपने को एक ओर हटा लिया है, सब वो एक तरफ और मैं एक तरफ। जिसने, अब जिसने माने किसने, ये आगे बात आई। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव जी कहते हैं ना, एक तरफ अपना राम और बाकी तरफ सारा ग्राम, माने सारा गांव एक तरफ और मेरा आत्मा एक तरफ। ऐसी एकाकी बने की भावना होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है ज्ञानी हो पांडे जी अपने एकाकी बने, ये आनंद का कार्य है। और अज्ञानी को एक बने की भावना सुनकर के रोना आता है। वही जो एकत्व की भावना है ना, वो आप अकेला अवतर है, अज्ञानी उसको पढ़ के रोए, आप अकेला अवतर है, मरे अकेला, मरेंगे तो अकेले भी, कोई अपना संग साथी नहीं। हाँ, अज्ञान दशा में, वो तो पर है ही, हाँ, स्त्री पुत्र आदि भी मेरे है ना सब, वो तो कैसे पर है ही है। हाँ हाँ जी, तो उस समय जो है ना, ये भावना भाएगा तो अपनी आत्मा का भाएगा कि वो जैसे आपने एक अलग अकेला है उधर। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें तो पूरा अपना आत्मा जो है पूरा से देख रहा है कि अलग दिखेगा, अज्ञानी, ज्ञानी जितनी इकाई आप देखेगा तो अपने शरीर को नहीं देखेगा, वो नहीं, क्यों क्यों देखेगा, तो उसके लिए तो वो तो पर है ही ना, एक परमाणु भी अपना नहीं है ना, वो तो उसके दूसरे द्रव्य उसके लिए तो पर है नहीं। मैं अज्ञान, हाँ, मैं अज्ञानी भी कह रहा हूँ कि अज्ञानी इस प्रकार से रोता है एकत्व भावना पे, समझ गया ना, भैया कोई शरण नहीं है संसार में। अरे तेरा स्वभाव ही है शरण, स्वभाव ही है, तू अकेला ही है, तुझे तेरी शरण है, ये बता ना। जो शरीर है वो भी उसके लिए अकेला ही है, शरीर इसका है ही नहीं बना, हाँ नहीं है ना। अरे भाई वो है कब शरीर इसका, तो ज्ञान होने की बात है बस, अज्ञान दशा में क्या शरीर इसका है क्या, ज्ञानी के लिए तो पर है ही, वो तो हाँ जी, हाँ जी, अपना शरीर पर, हाँ, अज्ञानी के लिए भी शरीर उसका हो नहीं गया, जिसने अपनी मान्यता की है ना कि मेरा है, ये बात है। हाँ, तो आत्मा को एक और हटा लिया है, अर्थात पर द्रव्यों से अलग दिखाया है, तथा जिसने समस्त विशेषों के समूह को सामान्य में लीन किया है। ये कर्ता करण कर्म कर्मफल ये भी विशेष है ना, पर्याय रूप से, हाँ, ये दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी विशेष है ना,
तो सारे विशेषों को काय में लीन कर दिया है? वहां उनके भेद का विचार नहीं है, एक पने का विचार है, एक पने की भावना उन्मुख है जिसकी। उसको तो अधेरी रह रहा है, देखे आप मेरे को देखे ये बात है। तो दोनों प्रकार से कहा, अन्य द्रव्य से न्यारा किया और अपने विशेषों को एक में ही गर्भित किया, विशेषों का भेद नहीं किया, उनके समूह को सामान्य में लीन किया, अर्थात समस्त पर्यायों को द्रव्य के भीतर डूबा हुआ दिखाया है। ऐसा जो यह उद्धत मोह की लक्ष्मी को लूट लेने वाला शुद्ध न है। ये ऊपर जिसने कहा था ना, जिसने ऐसा था ना, एक और हटा लिया है और लीन किया है, ऐसा कौन? ऐसा ऐसा कौन? वो शुद्ध न। इसका मतलब वो ज्ञानी उस काल में शुद्ध न है। क्या कहा उसमें? ऊपर कहा था शुभ शुद्ध होता है, यहाँ कहा वो शुद्ध न है, ज्ञानी ही शुद्ध न। ज्ञानी ने ही लूट लिया ना मोह को। मोह का जो प्रताप था उसको खंडित किसने किया? यहाँ मोह की लक्ष्मी ऐसा लिखा है, देखो आप क्या लिखा शब्द, उद्धत। उद्धत माने उग्र, मोह की लक्ष्मी उग्र हो रही है। मोह की लक्ष्मी माने क्या? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र मोह की लक्ष्मी है। एक बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम ये मोह की लक्ष्मी है भाई साहब। होने जी ख्याल में आया कि ओ, ये मैं पाप नहीं करूं, ये मैं पुण्य की करूं, पुण्य का फल मुझे मिले, ये मोह की लक्ष्मी है उद्धत। उस मोह की लक्ष्मी को लूट लेने वाला कौन है? शुद्ध ने। और वो शुद्ध ने ज्ञानी स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शुद्ध ने रूप प्रणवान है। एक पने को देखना माने शुद्ध ने, शुद्ध ने, उसका नाम शुद्ध ने है। एक बात, एक परिपूर्ण एक द्रव्य में सब कुछ मेरा, जो कुछ है वो मुझ में गर्भित है, और जो मेरा नहीं वो मेरे से न्यारा है, और मैं कैसा हूं, कैसे गर्भित है, वो सब जानता है। इसका नाम शुद्ध ने है। उसने उत्कट विवेक के द्वारा तत्व को, आत्म स्वरूप को विविक्त किया है, भिन्न किया है, अलग किया है, न्यारा किया है। न्यारा किया है मैंने न्यारा जाना है। और शुद्ध ने ऐसा न्यारा जाना है अपने को अकेला, बस मैं अपने में परिपूर्ण अकेला महामहिम वस्तु हूं, ऐसा जाना है। उसको कोई वो दूसरी है ही नहीं, कुछ नहीं। विकल्प का सब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बढ़िया। मैं साध साधक, मैं अबाधक, कर्म अर्थ फल नित है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद दिलाया। कर्म और कर्म के जो फल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इन सबसे मैं रहित हूँ। वहां कर्म माने ज्ञान वर्णादि काट कर्म, और उनके फल, उनके उदय आदि, उनसे मैं न्यारा हूँ। मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, मैं ही मुझे साधने वाला हूँ, मैं ही मेरा साध्य हूँ। ऐसा करके, ऐसा अपने अकेलेपन को देखता है। ऐसे यहाँ पे वही शुद्ध ने की बात समय हो गया, आगे चर्चा कर क्या वाणी के